महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, पटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। बिहार में लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। लाइट जलाओ ताकि गद्दारों को भी मालूम हो जाए कि तुम्हारी बत्ती गुल होने वाली है। गोपालगंज बिहार का वो जिला जिसका इतिहास सिर्फ प्राचीन गौरव तक सीमित नहीं है। ये जिला आजादी की लड़ाई से लेकर 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति तक और कई राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलनों में अग्रणी रहा है। यहाँ की जनता ने हमेशा बदलाव और न्याय के लिए आवाज बुलंद की है। गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला भी है। लिहाजा सियासी लिहाज से हमेशा सुर्खियों में रहा है। गोपालगंज में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिनमें गोपालगंज सदर विधानसभा सीट कई मायनों में अहम है। इस बार यहाँ चुनावी समीकरण काफी रोचक है। गोपालगंज शहर का ये मुख्य चौराहा है, अंबेडकर चौक, काफी चहल पहल है और चुनावी चहल पहल भी यहाँ बढ़ गया है। यहाँ की चुनावी राजनीति पर अगर निगाह डालें तो काफी रोचक है, क्योंकि मुकाबला चतुष्कोणीय दिखाई दे रहा है और निर्दलीय उम्मीदवार ने और अलग अलग छोटे छोटे दलों के उम्मीदवार ने मामले को और भी रोचक बना दिया है। इसलिए चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों के लिए मुकाबला टफ हो गया है। महागठबंधन के सामने एमआईएम और साधु यादव की चुनौती है, तो बीजेपी के सामने उनके बागी उम्मीदवार की चुनौती है। बागी उम्मीदवार के तौर पर वो शख्स मैदान में है जो यहाँ पर बीजेपी के नाम पर वही व्यक्ति था, जिसे टिकट नहीं मिला तो बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरा और जन सुराज ने उसको अपना समर्थन दे दिया है। इसलिए दोनों ही गठबंधन तनाव में है। तो चलेंगे, गोपालगंज के लोगों से बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि साधु यादव कितना असर डाल रहे हैं, एमआईएम का प्रत्याशी किस हद तक मुस्लिम वोट को तोड़ रहा है और बीजेपी की क्या स्थिति है। गोपालगंज में 3 शुगर मिलें, इथेनॉल प्लांट, चावल, आटा मिलें और डेयरी यूनिट्स हैं, जो स्थानीय उद्योगों को मजबूती देती है। यही वजह है कि ये जिला प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार के टॉप 10 जिलों में गिना जाता है। राजनीतिक लिहाज से भी यहाँ हमेशा काफी हलचल रहती है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र का ये अरना बाजार है, देहाती बाजार क्या कहें, एक छोटा सा कह सकते हैं एक बाजार है जहाँ स्थानीय लोग आते हैं, अपनी खरीदारी करते हैं। तो निकलते हुए सोचा कि यहाँ छठ का माहौल है, चारों तरफ प्रसाद ही प्रसाद बिक रहा है, तो लोगों से बात कर ली जाए। कई इधर सीनियर लोग खड़े हैं। आपका क्या नाम बाबा? जानकी चौधरी। चौधरी साहब, इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है, यहाँ किसका जोर चल रहा है? तो वह चलता कमले सब याद है। महागठबंधन जो है तेजस्वी यादव का चाहिए। अरे है तो नाम तो अधिका यहाँ है, तो देखा जाएगा जो जीतेंगे।
जिसका भाग ले जाए। भाग ले जाए। अरे वोट तो आपको देना है, और भी लोग हैं। आपका क्या शुभ नाम है? जग्गीलाल प्रसाद खरवार। जी, जग्गीलाल प्रसाद खरवार। अच्छा ये बताइए खरवार साहब, क्या होगा इस बार चुनाव में? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पॉलिटिकल स्टंट का जो है जोर किसका चल रहा है? जनता का तो जो उसका मत, जो तत्कालिक को सोच है जिससे वो प्रभावित होता है, वो उसका मत है। क्या कह सकते हैं इसको डिपेंड। तो ये बताइए, एक तरफ नीतीश और मोदी जी जो बात करते हैं कि हमने विकास किया, उस पर भरोसा ज़्यादा लोगों को हो रहा है या फिर तेजस्वी यादव जो भरोसा दिला रहे हैं? माने विकास तो हुआ है, विकास में कमी नहीं है। पहले के सरकार के अपेक्षा रोड का, बिजली का, पानी का या अन्न का, ये सब विकास हुआ है। तो कोई भी सरकार होगा तो दूध का धोया हुआ नहीं होगा कि एक मुंह साफ कर दे। धीरे धीरे सब कुछ होगा, समझे ना। विकास का फायदा कुछ नीतीश कुमार को हो? मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो विकास हुआ है उसका फायदा उनको मिलेगा। जवान भी खड़े हैं, उनको सब राय जानते हैं, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हेमंत प्रताप है। आप ये बताइए, तेजस्वी जी कहते हैं कि वो युवा हैं, उनके साथ राहुल गांधी हैं, तो युवाओं का समर्थन तो होगा इस बार तेजस्वी को? समर्थन क्या होगा सर, उनकी विचारधारा सही नहीं है। विचारधारा सही नहीं है तो कहते हैं बिहार बदल देंगे। क्या विचारधारा? बिहार बदल देंगे? वो खुद बिहार, वो अपना घर बदलते हैं। अपने भाई के नहीं हुए तो जनता के क्या होंगे? भाई के नहीं हुए? कहाँ भाई के हुए? बताइए, सत्ता से बाहर कर दिए, उनका परिवार उनसे छूट गया, सब कोई एक तरफा उनको अकेले कर दिया। जोर किसका चल रहा है इसका? लोग किसके बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे हैं? भाजपा जीतेगा जहाँ कहीं भी। भाजपा क्यों जीतेगी? तेजस्वी जी कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम करेंगे। हाँ तो करेंगे ना। कौन करता है? जीतने के बाद कौन करता है? कोई नहीं पूछता है। आपके क्षेत्र में विकास कुछ हुआ है कि नहीं? क्या विकास हुआ है आप ही बताइए। आप यहाँ के रहने वाले हैं, हम तो बाहर के हैं। आप बताइए कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास? सारा धान तो दह गया। कौन पूछता है खाने के लिए? भूखे तो मर रहे हैं हम लोग। कौन पूछ रहा है खाने को? कि आरजेडी को, महागठबंधन को बहुत भरोसा है कि मुस्लिम वोट तो उनको मिलेगा। तो मुस्लिम लोग का झंडा बुलंद रखे हैं। ये है, मगर हम लोग नीतीश कुमार के पार्टी हैं। नीतीश कुमार के पार्टी का है। इधर MIM भी खड़ा है पतंग छाप से, उधर MY समीकरण है। आप नीतीश जी का नाम ले रहे हैं। नीतीश अब हमको अरे कहीं यार, तू अब हमारा कहीं विकास जो कर रहा है उसी के साथ हैं हम। विकास के साथ? हाँ, नीतीश जी का विकास देखे हैं तो इसीलिए बोले उनके साथ हैं। इस बार सुभाष सिंह जी भी खड़े हैं और बहुत सारे। क्या होगा इस बार? और इस बार जो अच्छा काम करता है किया है। ये बताइए ईमानदारी से कि विकास का के नाम पर लोग वोट डालेंगे कि जात के नाम पर वोट डालेंगे? विकास के विकास के नाम। विकास के नाम तो कुछ विकास काम हुआ है? नीतीश जी इतना दावा करते हैं, बिजली, सड़क, पानी, पेंशन, आवास, अनाज, सबका, तो कुछ लाभ मिला आप लोगों को? बहुत काम हुआ है। बहुत काम हुआ है। लालू प्रसाद यादव का गृह जिला होने के बावजूद आरजेडी लालगंज सदर सीट पर कभी प्रभावी नहीं रही। 1951 से अब तक यहां 19 चुनाव हुए और आरजेडी सिर्फ एक बार जीत पाई। ऐसे में इस बार क्या समीकरण बनेंगे, इसे लेकर भी तमाम अटकलें हैं। आरजेडी को, महागठबंधन को गोपालगंज जिले पर बड़ा भरोसा रहता है और इस बार वो लोग दावा ठोक रहे हैं कि सभी सीट जीतेंगे। ये गोपालगंज सदर सीट है जहां मैं अभी मौजूद हूं और तमाम यहां के स्थानीय नागरिक जो मतदाता हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, वो जानने समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ चल क्या रहा है। जो दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है। बहुत स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम होगा विद्या सिंह। जी, क्या चल रहा है यहाँ? इस चैनल को तो पहले हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आकर गोपालगंज में सब लोग को बात लिया गया है। यहाँ बीजेपी की लड़ाई है। लालू यादव, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नौजवान हैं, राहुल जी भी उनके साथ घूमे कि हम लोग को व्यक्ति विशेष होती है और इनमें व्यक्ति विशेष है। इनमें सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे और इनका व्यवस्था ठीक है। इनमें सारा गरीब गुरबा लोग विश्वास रखते हैं। सुभाष सिंह का व्यक्ति विशेष भी है, व्यक्ति विश्वास भी है इनके। नीतीश और मोदी का यहाँ जादू चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। बहुत सीनियर व्यक्ति खड़े हैं, इनसे भी जाते हैं। क्या शुभ नाम आपका? मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह जी, क्या होगा? सुभाष सिंह जी का परचम लहराएगा? जीत चुके हैं या पहले ही बड़ा ही विश्वास से एकदम कह रहे हैं। अब जो लालू यादव जी कहते हैं कि उनका जिला है, यहाँ के लोग उनका सालू का मुख्यमंत्री थे तो गढ़ा था गोपालगंज, चलने के लिए सड़क नहीं था, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था। क्या किए हैं वो? गोपालगंज जिला को चाहते तो स्वर्ग बना देते।
गोपालगंज सीट सियासी आंकड़ों के लिहाज से बेहद दिलचस्प रही है। शुरुआती दौर में यहाँ कांग्रेस ने दबदबा बनाया। 1952 से 1972 के बीच 7 में से 6 चुनाव कांग्रेस ने जीते। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने इस सिलसिले को तोड़ा। इसके बाद निर्दलीय, जनता पार्टी, जनता दल, आरजेडी और बहुजन समाज पार्टी ने भी एक बार इस सीट से जीत हासिल की। बीते 2 दशकों में बीजेपी ने यहां मजबूत पकड़ बनाई है और लगातार 5 बार सीट पर जीत दर्ज की। इस बार बीजेपी ने जिला परिषद सदस्य सुभाष सिंह को मैदान में उतारा है। क्या इस बार चुनाव में क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, इसमें कहीं सोचने वाली बात नहीं है, एकदम निर्धारक रही है। चुनाव हम लोग बहुत अच्छा वोट से निकल रहे हैं। उधर आरजेडी और महागठबंधन का दावा है कि एमवाई समीकरण फिर प्रत्याशी का मिला के हमारा पलड़ा भारी, हम चुनाव जीतेंगे। सब चीज आपके सामने आ जाएगा, कहीं कोई पलड़ा भारी नहीं है। यहाँ की जनता जो है कि एक बार ठान ली है, एनडीए को जिताएगी। 6 के 6 सीट हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ जो जिनको जन सुराज ने समर्थन दिया वो आपके ही पार्टी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि टिकट मिलेगा। अब वो बागी हो गए तो नुकसान तो होगा। वो तो बड़े भाई हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो प्रतिद्वंदी हैं बड़े भाई, उससे कोई बात नहीं है। अरे बड़े भाई हैं, हमेशा रहेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है उनसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनता इतना बुर्बक नहीं है, जनता सब जानती है कि कौन निकल रहा है, ठीक है ना। किसको कहाँ वोट देना है। हाँ, कहाँ वोट देना है सब जनता जानती है। ये बताइए कि यहाँ का अगर गोपालगंज सदर की बात की जाए तो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आप क्या देखते हैं? क्योंकि लोगों से बातचीत करने पर लोग पलायन, बेरोजगारी, महंगाई। पलायन, बेरोजगारी तो यहाँ उतना नहीं है। इस सब चीज कहने की कोई जरूरत नहीं है। जितना तेजी से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो रफ्तार पकड़ा है बिहार के, वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है बिहार। इसमें कहीं दो राय नहीं है। 2005 के पहले देखिए बिहार, अभी उठ के देखिए बिहार, बहुत के अंतर है। 45 साल बनाम 15 साल, देखिए ना क्या है। जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं राहुल गांधी की नौजवान उनके साथ है, यूथ उनके साथ, ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं। कहीं उन लोग का कोई जनाधार नहीं है, धरातल पे जनाधार उन लोग का कहीं नहीं है। इतना दिन में जब से देश आजादी हुआ तो क्या किए हैं वो लोग, उनका देखिए रिकॉर्ड उठा के। ये आज 15 साल में आदरणीय मोदी जी जो कर दिए हैं, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। इसको आपको भी पता होना चाहिए। आपके जितने टॉप लीडरशिप हैं, चाहे आप प्रत्याशी हैं, आप भी जंगल राज की बात आप लोग जरूर करते हैं। वो लोग कहते हैं कि आज ही जंगल राज है। आप गोपालगंज की स्थिति देख लीजिए। जंगल राज आप तो पहले नहीं देखे हैं। 2005 के पहले आप देखे होते तो आपको पता होता। आप कैमरा लेकर नहीं घूमते 7 बजे के बाद, ये आपको पता होना। क्यों नहीं घूमते? नहीं घूमते, सब आपका ले लिया गया होता है। सब कोट पैंट घड़ी सब उतार लेता सब। लालू यादव के साले और तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव बीएसपी से उम्मीदवार हैं, जिससे यादव वोटों में टूट संभव है। साधु यादव को भरोसा है कि इस बार गोपालगंज की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। इस बार की लड़ाई बहुत दिलचस्प दिख रही है। एक तरफ महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव जी हैं, दूसरी तरफ जो है एनडीए है। ऐसी क्या नाराजगी आपकी हो गई कि कुछ दिनों से आप अपना राजनीतिक रास्ता ही अलग कर लिए? नहीं, हमारा कहाँ कोई नाराजगी है। हमारा रास्ता कहाँ अलग है, हम तो सही रास्ते पर चल रहे हैं। आप आरजेडी जैसी पार्टी के नेता थे, आप बीएसपी में एक ही बार। आरजेडी को तो सिंचने का काम हमने किया, ये पूरा दुनिया जान रही है, पूरा देश जान रहा है, पूरा बिहार जान रहा है कि पार्टी को हमने सींचा था। अब क्या हुआ नहीं हुआ वो उस बात में हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो गोपालगंज का हमने जो काम किया, उस काम के आधार पर हम अपने जनता से वोट का अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का दावा है कि इस बार जो एमवाई समीकरण है और जो उनका विकास का जो एजेंडा उन्होंने तय किया, उसके बल पर इस बार उनकी सरकार बनेगी। तो आपकी वजह से तो एमवाई में डेंट लग जाएगा। ना, पहले तो वो अपना भाई को न देखे। उसका भाई पहले अलग पार्टी बना के लड़ रहा है। आप तो मामा हैं, आपका तो समर्थन होना चाहिए। पहले से हम अलग है, पहले से अलग है। बीएसपी के टिकट से मैडम मैदान में हैं, तो हम मान लेते हैं कि चलिए, चूंकि आपका एक यादव समाज में एक अलग पहचान है, या सब समाज में अलग पहचान है। की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो ये काम है गोपालगंज में, ये काम बोलता है और जनता को काम चाहिए, प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए।
और जो प्यार हमसे मिलता है और जो जनता हमको प्यार देती है शायद किसी को यहाँ नहीं मिलता है। महागठबंधन का प्रत्याशी बहुत डरा हुआ है। अब हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, इसलिए कमेंट नहीं करेंगे कि जनता हमारे साथ है। हम किसी का कमेंट नहीं करेंगे, किसी प्रत्याशी का कमेंट नहीं करेंगे। उनके वोट को आपने तोड़ दिया? नहीं, उनका वोट नहीं है, ये तो पहले से हमारा वोट है, आज से वोट नहीं है। हम जब से यहाँ पैदा हुए तब से हमारा वोट है। तो आप इस बात को पक्का मानते हैं कि सफलता? बिल्कुल पूरा भरोसा है, क्योंकि विकास का काम अधूरा है, उसको हमको पूरा करना है। इंदिरा मैडम भी साथ में हैं। मैडम, कितनी उम्मीद इस बार है, इस बार के चुनाव से? एक बार और आप चुनाव लड़ चुकी हैं। जनता मेरे साथ है, जनता का आवाज़ है। यहाँ पर विकास करना है, विकास जो अधूरा है उसको पूरा करना है। आधी आबादी है महिलाओं की, उससे कितना भरोसा है आप? बहुत बहुत है, बहुत। यादव वोट बैंक पर लालू परिवार और आरजेडी अपना दावा रखते हैं, मगर साधु यादव के मैदान में उतरने से समीकरण बदलने की अटकलें हैं। चुनाव प्रचार में भी इसकी झलक देखी जा रही है। इस बार गोपालगंज सदर की अगर बात की जाए तो लड़ाई इसलिए दिलचस्प है कि लालू यादव के रिश्तेदार, क्या उनके साले साहब साधु यादव जी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन आरजेडी से नहीं, बीएसपी से हैं। पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। गोपालगंज सदर के तमाम लोग यहाँ पर हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रमाकांत यादव। रमाकांत यादव जी, इस बार क्या होगा? लालू यादव का साथ आप लोग तेजस्वी का देंगे? ये बहुत काम किए हैं, जो काम अधूरा है अगर ये जीतेंगे तो पूरा करेंगे। पिछले 5 बार का जो विधायक यहाँ रहे हैं एक भी काम नहीं किए हैं। अगर ये जीतेंगे तो जो अधूरा काम है उसका पूरा करेंगे, हम लोग को पूरा विश्वास है। साधु जी जी, ये जो साधु यादव जी, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में हैं, आरजेडी की तरफ से भी समर्थित यानी महागठबंधन का उम्मीदवार भी है, तो यादव समाज किधर जाएगा? कंफ्यूजन होगा यादव? बात करते हैं, यहाँ धोखा को बात नहीं है आरजेडी का, यहाँ विकास का काम है। धोखा का कोई काम नहीं करता। धोखा वो लोग करता है कि कोई भी प्रत्याशी को किसी से भेज देता है, तो सब किसी का सब कुछ नहीं मानेगा। यहाँ विकास किए हैं साधु यादव को पूरा जानता चाह रहा है, उसको नो काम है। इसके अलावा देखिए तो गोपालगंज टाउन में चाहे वहाँ कोई काम किया है तो अपने से देखिए तो कैसे कोई काम किया है। तो ये माना जाए कि जो यादव समाज है वो साधु यादव जी के साथ जाएगा? हाँ, साधु यादव के साथ जाएगा, सभी भी जाएगा। जिसका चालाक जो आदमी है, जो काम को विकास चाहता है, वो साधु यादव का है, खाली यादव कहाँ है। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अनस सलाम को गोपालगंज सदर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में मुस्लिम वोटों के बंटने के भी पूरे आसार हैं। मतलब चुनावी लड़ाई काफी रोचक है। क्या होगा अपने आप को एमआईएम कहां पाता है इस बार के चुनाव में गोपालगंज? जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एमआईएम निश्चित इस बार यहाँ से विजय होगी और आप बड़े बुजुर्ग और मेरे नौजवान भाइयों के अंदर जो आप इस कड़की धूप में जो उत्साह देख रहे हैं, इससे निश्चित है कि नौजवान मेरे साथ है और बड़े बुजुर्ग भी मेरे साथ है और निश्चित रिजल्ट भी बहुत बेहतर होगा। लेकिन अन्ना साहब, आप देखें महागठबंधन की अगर पहले बात करें तो उनका कहना है कि एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम और यादव उनके साथ है। तो जब उनके साथ मुस्लिम है तो एमआईएम के साथ मुस्लिम कैसे आ जाएगा? आपको भरोसा है कि मुसलमानों का समर्थन मिलेगा? जी देखिए, मेरे साथ मुसलमानों का ही समर्थन नहीं है, मेरे साथ एसटी का भी समर्थन है, मेरे साथ मुसलमानों का भी समर्थन है और साथ ही सभी वर्ग के लोगों का मेरे साथ समर्थन है। और महागठबंधन तो यहाँ फेलियर साबित है, क्योंकि आप भी बखूबी जानते हैं कि जो उनका वाई समीकरण है, वाई खुद उनके रिश्तेदार यहाँ पे आके बी टीम का काम कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मैं इस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। और दूसरे जो लोग हैं, खासतौर पे महागठबंधन से जुड़े हुए लोग, वो आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आप तो बीजेपी के एजेंट हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में उतर गए। अगर मुझे फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर इस मैदान के रण में अगर मुझे उतरना, मुझे ही क्या पार्टी को उतरना तो था ही। आप जानते हैं कि पार्टी कार्यालय से लेकर और जब यात्रा चल रहा था, पूरे बिहार का जब भ्रमण तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी कर रहे थे, तो खुद स्वयं हम लोग भी गोपालगंज ही नहीं, अररिया, गोपालगंज, मोतिहारी, कोई ऐसा जिला नहीं था कि वहाँ के नौजवान, वहाँ के पदाधिकारीगण ने निवेदन नहीं किया था, रिक्वेस्ट नहीं किया था। और हम लोग ढोल नगाड़े के साथ भी हम लोग कार्यालय पहुँचे थे ताकि वोट का बखराव ना हो। लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि बिहार में किसी
मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो और हक हकूक़ किसी के लिए आवाज़ कोई बन सके, और हम लोग को दरकिनार किया गया। अगर उनको इतना ही बीजेपी का बी टीम का एलिगेशन लगाए तो वो खुद स्वयं लगाए। बीजेपी के खुद बी टीम बन के यहाँ पे महागठबंधन काम कर रही है। आप देख लीजिए पूरे बिहार का उठा के कि कितने किस समाज को वोट दिया गया, जो बीजेपी का केडर वोट रहा करते हैं, और अब तक है उनको ज़्यादा सीट दिया गया। जो एमआई और समीकरण की बात करते हैं, आप देख लीजिए एम को कहाँ दरकिनार किया गया है। गोपालगंज सदर के जातीय समीकरण भी चुनाव में अहम रोल निभाते हैं। एससी की जनसंख्या 11%, एसटी 2% और मुस्लिम मतदाता करीब 22% हैं। यहाँ करीब 85% वोटर ग्रामीण इलाके के हैं, जबकि शहरी मतदाताओं की तादाद सिर्फ 15% है। हर बार की तरह इस बार भी एमवाई फैक्टर को अहम माना जा रहा है। सवाल है ये वोट बैंक किसके साथ जाएगा, क्योंकि दावे सबके अपने अपने हैं। क्या होगा गोपालगंज में इस बार? मैं आपके न्यूज़ नेशन के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि महागठबंधन हो या जो भी हो, ये लोग दावा कर रहे हैं एमवाई का समीकरण। तो एमवाई का समीकरण तो 1995 से लेकर 2005 तक था, और साहब ने जो उनको एक कांग्रेस के उनके आरजेडी के मेन मेंबर थे, उनके साथ क्या इन्होंने सलूक किया, तो बाकी मुसलमानों का क्या करेंगे। ये 75 साल हो गया मुसलमान दरी और कुर्सी लगाने का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी जो 19 से 20% है पूरे बिहार में, तो हमें चाहिए कि नहीं, हमें अपना हिस्सा चाहिए। क्या होगा गोपालगंज में? एकदम एमवाई समीकरण मजबूती से काम कर रहा है। एमवाई समीकरण तेजस्वी के साथ नहीं है, था। आप क्या बात करते हैं? वो तो दावा कर रहे हैं इसी बल पे चुनाव। दावा तो सब करेंगे, दावा तो सब करते हैं, लेकिन दलित और मुस्लिम से कट गया इसलिए गिर गए। और मेरा एक चैनल आप लोग दिखा दीजिए, गुजारिश है, मैं तो अल्लाह नहीं हूँ, लेकिन तेजस्वी कभी सीएम नहीं बनेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात हम कहते हैं ना, हमारा पॉलिटिकल जानकारी है। बताइए, जब आप बोल रहे हैं तो फिर गोपालगंज में मुस्लिम किधर जाए? अब देखो, यहाँ बिहार में भाजपा की गवर्नमेंट नहीं बन रही है। लोगों को एक हवा उड़ा गया भाजपा गवर्नमेंट एक से एक पर लड़ता है। भाजपा आएगा 60-70 तो क्या गवर्नमेंट बना लेगा? सीएम उसकी बन जाएगी? नहीं बनेगी। लोगों को भ्रमित के भाजपा गवर्नमेंट आ जाएगी, भाजपा कैसे आ जाएगी? अब की बार आरजेडी सरकार। अच्छा। हाँ, पूरा लाहौर में बा। हाँ, क्यों ना रोक पाइए पारी। तो यहाँ से साधु यादव जी भी मैदान। साधु यादव जो अपना घर है, ये पारी आरजेडी लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव अब की बार पूरा फॉर्म में बाढ़े। महागठबंधन में इस बार गोपालगंज सीट कांग्रेस के पाले में है, और कांग्रेस ने ब्राह्मण समाज से उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेसियों को भरोसा है कि उनका कोर वोट बैंक तो साथ रहेगा, कि समाज के दूसरे तबकों का समर्थन भी मिलेगा। महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन, बाकी कोई नहीं। कोई नहीं, न साधु जी न एमआईएम, सिर्फ महागठबंधन। गोपालगंज में यही चर्चा है, यही नारा है। एमवाई समीकरण मजबूती से काम। बिल्कुल मजबूती से। और यहाँ गोपालगंज सदर सीट से ओम प्रकाश गर्ग जी, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। बाकी आप देहात में जाकर के, गांव में जाकर के चर्चा सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि यहाँ बाकी कोई नहीं है, कोई लड़ाई भी नहीं है। तेजस्वी जी कहते हैं कि युवा हैं भी युवा। राहुल जी का साथ उनको है, पूरा महागठबंधन युवाओं का साथ मिलेगा उनको। युवाओं का साथ भरपूर है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार का बात करेगा उसके साथ हम लोग 100% है। यहाँ पे गोपालगंज में हमारे एक यूनिवर्सिटी नहीं है। हम लोग छात्र लोग जाते हैं गोरखपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहर में पढ़ने के लिए। गोपालगंज सदर सीट पर सियासी दलों के लिए बगावत सबसे बड़ी टेंशन है। तमाम समीकरणों के हिसाब से यहाँ चुनावी राह किसी के लिए भी आसान नहीं है। मतदाताओं के मन में भी अलग अलग सवाल हैं और सबकी अपनी पसंद है। चुनावी मजा किसको मिलेगा यहाँ? इस बार मिलेगा जन सूराज को सर। अनूप कुमार श्रीवास्तव जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्योंकि सर बिहार में सर बदलाव चाहिए सर। बिना बदलाव सर कुछ नहीं होने वाला है। इतना नीतीश जी जो कर रहे हैं, इतना हमने विकास किया, उसका क्या होगा? नीतीश जी विकास बिल्कुल किए हैं सर, लेकिन सर उनका अब एज खत्म हो गया, पुराने सोच गए हैं और आपको नया सा चेहरा चाहिए सर। सर जो प्रशांत किशोर है सर, वो बिल्कुल सर नए चेहरे हैं सर। जो करेंगे वो बिल्कुल नए युवा पीढ़ी के लिए जो करेंगे। भरोसा उन पर ज्यादा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल भरोसा सर। चलिए, तो इनको प्रशांत किशोर के ऊपर ज्यादा भरोसा है, इनको चुनावी जाएगा उन्हीं के साथ होगा। टिक्की चाट वाला है जी। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। और भी इधर भाई लोग यहाँ पहले 2 लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, इन्हीं लोगों से बात करते हैं। और साहब टिक्की खा रहे हैं, आप भी खा लीजिए। यहाँ बड़ा स्वादिष्ट बनता है क्या? बढ़िया। अरे नहीं, पहले बात करें। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका?
मेरा नाम राजू सिंह हुआ। राजू सिंह जी, ये बताइए कि इस बार का यहाँ चुनावी माहौल कैसा है, क्या होने वाला है? देखिए, यहाँ का चुनावी माहौल टोटल एनडीए के पक्ष में जा रहा है और गोपालगंज में हम लोग के एनडीए के प्रत्याशी हैं सुभाष सिंह जी, जो जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं और पार्टी उनको उम्मीदवार बनाई है और बहुत ही अच्छे आदमी है। विकास, जिला परिषद के अध्यक्ष रहते हुए भी बहुत विकास किया। तो यहाँ पूरा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी से भी लोग प्रभावित हैं और बिहार में एनडीए के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं उनसे भी लोग प्रभावित हैं। एक भाई साहब और है, क्या शुभ नाम है आपका सर? शेखर सिंह हो नाम मेरा। शेखर सिंह जी, क्या होगा इस बार यहाँ का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा? हमें तो ऐसा लग रहा है कि गोपालगंज जिला के 6 सीट एनडीए के ही पक्ष में जाएंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि युवा हैं, राहुल गांधी भी वहाँ, तो युवाओं का साथ मिल रहा है उनको? मिल रहा है सर, जरूर मिल रहा है। जहाँ भी देखिए वहीं का चर्चा चल रहा है तेजस्वी यादव का। हाँ, जो भी युवा हैं हम लोग के लिए एक नए नौजवान हैं, हम लोग को अच्छा उम्मीद ज़्यादा है। हाँ, उम्मीद ज़्यादा है करने। जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव से भरोसा होता है कि हाँ कह रहे हैं तो करेंगे, पूरा करेंगे। सरकार में आने की बात चलता है, पहले तो क्या किसी को भरोसा किया जा सकता है? आने के बाद मालूम चलेगा हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या है करेंगे, उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा फिर। अच्छा, चलिए तो बात देखा जाएगा। आपका क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम शिव शंकर पंडित है। शिव शंकर पंडित जी, ये बताइए कि पंडित जी लोगों का आशीर्वाद किसको मिलेगा? आशीर्वाद तो सब किसी को मिलेगा। थोड़ा बहुत तो सब किसी को मिलना चाहिए आशीर्वाद। जोर किसका चल रहा है यहाँ? मोदी का तो जोर सब जगह है। मोदी का जोर विधानसभा चुनाव अभी तेजस्वी जी छाए हुए हैं। तेजस्वी जी छाए हुए जी, आप दोनों बात कर रहे हैं, मोदी जी का भी जादू बता रहे हैं, तेजस्वी जी की बात। अभी तो यहाँ पर वही छाए हुए हैं तेजस्वी जी। चुनाव काफी रोचक है और जनता के सामने अगले 5 साल के लिए ऐसा प्रतिनिधि चुनने का मौका है जो विकास की रफ्तार बढ़ा सके। देखना होगा कि इस बार यहाँ बाजी कौन मारता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।